सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा कि इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से आपने जो समय दिया है, क्योंकि आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के इशू को लेकर के आप लोग व्यस्त हैं, इसमें आपका समय निकालना निश्चित रूप से मेरे मोर्चे के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। साथियों, 15 और 16 फरवरी को पटना में बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। जिस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, पार्टी के सेक्रेटरी और इस मोर्चे के प्रभारी सुधा यादव जी सहित इस देश के तमाम जो ओबीसी के केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे देश के तमाम हमारे पार्टी के जो सांसद हैं, दूसरे प्रदेशों के तमाम जो विधायकगण हैं, वो सारे लोग उस अधिवेशन में शामिल होंगे। उस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महापौर हैं, मेयर हैं, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, टाउन एरिया के चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, तमाम जो ओबीसी कमिटी से बिलोंग करने वाले ओबीसी के तमाम जो छोटे से लेके बड़े प्रतिनिधि हैं, उस अधिवेशन में सारे लोग शामिल होंगे। और ये 2 दिन के अधिवेशन में हमारे ओबीसी संगठन से जुड़े हुए पूरे देश के हर स्टेट से लगभग 10,000 लोगों की संख्या पटना में 2 दिन मौजूद हो रहेगा। और उस अधिवेशन में 4.5 साल के कार्यकाल में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कुछ उनके हित में काम किया है, वो सारी बातों पर वहाँ चर्चा किया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ आपसे पूछने से पहले मैं सोचता हूँ सारी बात को मैं कह दूँ। क्यों? कोई पूछना हो तो पूछे, नहीं तो मैं पूरी बात इकट्ठी कह दूँ। कह दे। साथियों, ये ओबीसी समाज आज इस देश में इतना उत्साही है, जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने कि आज़ादी के 70 सालों में 40-45 साल तक बहुत सारी पार्टियों के लोग जो ओबीसी के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं, मंडल कमीशन को लागू होने के 25 साल तक वो फाइलें धूल फांकते रहे, किसी ने उसकी खोज खबर नहीं लिया। लेकिन मैं बधाई दूंगा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते पूरे टीम के साथ कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को बनने के बाद जो उन्होंने एक मंत्र दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र को, सच्चाई को सबके सामने लाया। और 25 साल से जो ओबीसी समाज के देश के लोग जो उस मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा की मांग को लेकर के तमाम देश से लेकर प्रदेशों में आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन, किसी सरकार ने नहीं सुना। पहली बार हमारी पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री ने संवैधानिक दर्जा दे करके 25 साल तक मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश में जो ओबीसी समाज के लोग उपेक्षित थे, सबको सम्मान और पहचान और अधिकार देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के करीब रहने वाला जो ओबीसी है,
उसमें ऐसे तमाम गरीब समाज के लोग जो पीछे छूट गए थे, अति पिछड़े समाज के लोग, जिनके वर्गीकरण के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने फैसला लिया, जी रोहड़ी जो रिटायर्ड हमारी जज हैं उनके नेतृत्व में जो कमीशन बना, मुझे लगता है जल्दी ही इस देश में पिछड़ों में जो अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़े थे, जो काफ़ी पिछड़ गए थे, जिनको आज भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया, उनका भी सम्मान पहचान हो। और रिपोर्ट भी मई में आने के बाद मुझे लगता है अति पिछड़ों को भी उनका जो वाजिब हक है उनको मिल पाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद जो ऐतिहासिक काम किया इस देश के प्रधानमंत्री ने, जो क्रीमी लेयर थे, क्योंकि हमारी सरकार किसी जाति और धर्म के मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि देश में जो आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, उन सारे लोगों को सम्मान और पहचान देने का काम किया। आपने देखा हमारी सरकार ने भी 10% ऐसे जो अगड़े समाज के लोग थे, गरीब थे, जिनको आज भी असमानता के शिकार थे, जिनको मौका नहीं मिल पाता था, ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार ने आरक्षण दे करके उस मंत्र को जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सच साबित करने का काम किया है। हमारी सरकार बनने के बाद ऐसे तमाम लोग जो पिछड़े समाज में ही जिनको क्रीमी लेयर के अंदर थे, वो स्लैब भी 6 लाख से लेकर के 8 लाख बढ़ा दिया। कैसे उन लोगों को भी, पिछड़े समाज के लोगों को भी अवसर मिलेगा, ये सारी सूचनाएं आप लोगों को हमें देनी थी। और बाकी बात अगर आप कुछ चाहेंगे तो ज़रूर मैं, चलिए। सम्मेलनी अधिवेशन, जी जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनौती नहीं मानती। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मैंने कहा मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो 25 साल तक जो धूल फांक रही थी, किसी ने पहचाना नहीं। और वह लोग जो मंडल कमीशन की बात तो करते हैं, पिछड़ वर्ग के हित की बात करते हैं, जब पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब विधेयक लेके आई तो सारे लोगों ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सारे लोगों ने विरोध किया। इस देश की जनता इस बात को जानती है और आने वाले 2019 में एक एक जो हमारा जो ओबीसी का जो आदमी है, सारे लोग हिसाब चुकता करेंगे और फिर 19 में मोदी जी के नेतृत्व में सारा पिछड़ा एक साथ एकजुट होकर के मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। देखिए, इसके लिए मैं पहले भी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े, इस पिछड़ों में भी पिछड़ों को वर्गीकरण करके ऐसे लोग जो उपेक्षित थे, जिनको अवसर मौका नहीं मिल पाया था, पूरे देश में अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़ों को अवसर मिले। इसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जी रोहड़ी जो हमारे रिटायर्ड हमारे जो न्यायमूर्ति थे, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ, कमीशन का, और मई में रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से लागू होगा। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। पहले माननीय राजनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। पुनः इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
आदरणीय जोगी जी के नेतृत्व में उन्होंने एक समिति बनाई है। मुझे लगता है जल्दी ही वो समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भी वह जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट लागू करेंगे और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ऐसे अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़े के जो लोग हैं जो तमाम सेवाओं में कभी बेचारे उनको मौका मिल नहीं पाता, ऐसे लोगों को अवसर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। देखिए, जिस तरीके से आने वाला दिन पार्लियामेंट का चुनाव 19 में है और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से 14 में और 17 में मोदी जी के नेतृत्व में सारे लोग ने सारी दीवार को तोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में मोदी और कमल फूल के देखा है। फिर 19 में जिस तरीके से 4.5 साल के कार्यकाल में कि जो आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ पहचान नहीं थी, जिनको कोई पूछता पहचानता नहीं था, इनके लिए तमाम सारी योजनाएं जो बनती थी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। पहली बार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के हर गांव गिराव तक वह योजनाएं पहुँचे। मैं खुद पार्लियामेंट में रहा, आप सभी कुछ साथी हमारे मित्र भी यहाँ हैं। हम लोग पहले जब गैस का कूपन मिलता था, 25 कूपन मिलता था संभवतः, एक कूपन लेने के लिए लोग पीछे पीछे बेचारे परेशान होते थे। सीनियर साथी जर्नलिस्ट जानते हैं, आज मोदी जी ने और वह गैस का कूपन जो था कनेक्शन, कि जिसके घर में गैस का चूल्हा होगा, कनेक्शन होगा, वह अपने इलाके, अपने हलके और गांव का बड़े आदमी कहा जाता था। आज मोदी जी ने हर गरीब को, जो गरीब जो झोपड़ी में रहता है, उसको भी मोदी जी ने गैस का चूल्हा दे करके बराबरी में लाने का काम किया। ऐसे तमाम जो गरीब थे जिनको अब तक जिनको सर पे छत नहीं थी, पक्का छत दे करके उनको सम्मान पहचान देने का काम किया। आदरणीय मोदी जी ने जितनी योजनाएं शुरू किया है, गरीबों के लिए कनेक्शन, बिजली, आज उत्तर प्रदेश का बड़ा सूबा है, आज सारे गांव में हम बिजली का कनेक्शन। पहले लोग बिजली का कनेक्शन लेने के लिए दरवाजे पे जाते थे, कार्यालय में घूमते थे, आज कार्यालय का अधिकारी जो है गरीब के दरवाजे पे जा रहा है। और जो सबसे बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया, आयुष्मान योजना, ये मामूली फैसला नहीं है कि वह गरीब आदमी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद अपने बेटे की जान को नहीं बचा सकता था, आज मोदी जी की कृपा से वह गरीब आदमी भी 5 लाख तक का निःशुल्क जो अपना इलाज है, केवल अपने ज़िले में ही नहीं बल्कि मैदानता से बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में भी करा करके अपने बेटा बेटी की भी जान बचा सकता है। इससे लोग प्रभावित हैं और बहुत सारी बजट में जो सुविधाएं उन्होंने दिया है, इससे लोग प्रभावित हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, जो आपने उत्तर प्रदेश की बात किया कि आज जिस तरीके से मोदी ने ईमानदारी से, पारदर्शिता से आज 4.5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के ऊपर एक भी कोई एलिगेशन, कोई आरोप नहीं लगा पाया। साजिश बहुत सारी होती रही हैं और इस देश की जनता इस विरोधी लोगों की साजिश को जानती है, पहचानती है। और मैं कहता हूँ, जो चाहे जितने भी गठबंधन बन जाएं, गठबंधन के बड़े बड़े नेता एक मंच पे दिखाई देंगे, लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी होगी और फिर मोदी जी 19वें देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद।